स्टूडेंट्स, मैं आज आपको डेवलपमेंट ऑफ सरफेस के बारे में बताऊंगा। डेवलपमेंट ऑफ सरफेस हम क्यों करते हैं। देखिए, जो इंजीनियरिंग ब्रांचेज हैं उन सभी ब्रांचेज में जैसे मैकेनिकल ब्रांच है या सिविल ब्रांच है या और कोई ब्रांच है जो प्रोडक्शन करती हैं, उनमें डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनाने पड़ते हैं। जो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनाने पड़ते हैं, उन प्रोडक्ट को बनाने के लिए मेटल सीट, फाइबर सीट या प्लास्टिक की सीट का प्रयोग किया जाता है। अब जब हम किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए किसी सीट का प्रयोग करते हैं, तो उस मेटल सीट या फाइबर सीट या किसी भी और कंपोनेंट की जो सीट है, उस सीट को हम सीधे काट करके उसको हम प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं बना सकते हैं। पहले हमें उसकी जो लंबाई, चौड़ाई और उसका जो वॉल्यूम है, उसके हिसाब से उसको मेजर करना पड़ता है। उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे कागज पे, जो हम किसी कागज पे या किसी ड्राइंग शीट पे उसी प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करते हैं, उसकी सरफेस का डेवलपमेंट करते हैं। फिर उसको मेटल सीट या दूसरे कंपोनेंट की सीट पर हम मार्क करके उस हिसाब से उसे बेंड करते हैं, काटते हैं, वेल्ड करते हैं और उसकी सतह का डेवलपमेंट, उसकी सरफेस का डेवलपमेंट करते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करें तो हमारा मेटल सीट का वेस्ट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग में मेन जो ऑब्जेक्ट है वो है प्रोडक्ट की कॉस्ट कम करना। देखिए, सुन लो, जो इंजीनियरिंग में मेन ऑब्जेक्ट है हमारा वो है प्रोडक्ट की कॉस्ट कम करना। अगर हम प्रोडक्ट की कॉस्ट कम कर सकते हैं और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे सकते हैं, तो हमारी मार्केट में हमारा जो है हम टिके रहेंगे और हमारा जो कंपटीटर है वो हमसे नीचे रहेंगे। तो हमारा बेसिक एम क्या है? प्रोडक्ट की कॉस्ट कम करना और क्वालिटी का इंप्रूवमेंट करना। ये हमारा मेन एम होता है, जो कि मैं आप लोगों को धीरे धीरे करके उस डायरेक्शन में ले जा रहा हूं। ठीक है, अब आती है बात सतहों के विकास की। सतहों का विकास इंजीनियरिंग ड्राइंग में या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में एक चैप्टर है जो सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। तो सतहों का विकास दो प्रकार से होता है। एक होता है समांतर रेखीय विकास। इसे हम पैरेलल लाइन डेवलपमेंट भी कहते हैं। और दूसरा होता है हमारा त्रिज्यक रेखीय विकास। अब जो समांतर रेखीय विकास है वो हमारा होता है प्रिज्म और बेलन का, जबकि त्रिज्यक रेखीय विकास होता है वो होता है पिरामिड और शंकु का। पिरामिड और शंकु का विकास होता है। तो जो समांतर रेखीय विकास है वो हमारा प्रिज्म और बेलन का हुआ। अब हम प्रिज्म के लिए समझ सकते हैं कि प्रिज्म एक ऐसी आकृति है जिसका आधार और शीर्ष एक समान होते हैं, वो प्रिज्म कहलाते हैं। तो इसी केस में मैंने आपको बताया था कि वर्गाकार प्रिज्म के बारे में, कि वर्गाकार प्रिज्म को अगर मैं खोलता हूं तो उसका डेवलपमेंट कैसे होगा। ठीक है,